इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुलजिमों के फरार की कोशिश नाकाम। पीटीआई के 3 एमपीएस भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन पर हमला। पुलिस तर्जमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर जेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुलजिम मौजूद थे। 20 मुसल्ला अफराद ने पथराव और फायरिंग की। वैन के शीशे तोड़ दिए, टायर भी ब्रश कर दिए। 4 एहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमलावर भी पकड़े गए। पुलिस ने जमानत मिलने के बाद कारकुनों को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया। एसएचओ तरनोल ने खुद शीशे तोड़े। हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ड्रामे बंद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शवाहिद मौजूद होने का दावा। कहा, वार्निंग देता हूं, किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप सब होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, एहलकारों ने कारकुनों को बाहर निकालकर भागने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे ड्रामे कामयाब नहीं होने देंगे। कैदियों की वैन पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। सीसीटीवी फुटेज मौजूद। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। तहकीकात शुरू कर दी। हमलावरों और मंसूबा साजों के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात का जवाब। अता तारर ने कहा, 9 मई के मुलजिमों को कानून के मुताबिक सजा दी जाती तो ऐसे वाकयात की जुर्रत न होती। जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। ईवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फरहमी यकीनी बनाए। काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा, उनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ किया, उन्होंने हमेशा खुले दिल से मौक़िफ़ सुना। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ओहदे से सुबकदोश। फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब। कहा, मुमकिन है करियर में बेपनाह गलत फैसले भी हुए हों। हम कानून और कागजों पर चलते हैं। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदामंद, दूसरी के लिए के खिलाफ होता है। केस सुनते हुए अंदाजा लगाना होता है कि क्या झूठ है और क्या सच। हकीकत क्या है, ये ऊपर वाला ही जानता है। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान जेहलम की डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर की थी। लकी मरवत में ख्वारिज का नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। 19 साला कैडेट आरिफुल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में जेर तरबियत आरिफुल्लाह छुट्टियों पर आबाई शहर आए थे। दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जान का नजराना पेश किया। कई बेगुनाह नमाजियों की जानें बचा ली। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना वार। FC और पुलिस के 14 एहलकार शहीद। डेरा इस्माइल खान में FC चेक पोस्ट निशाना। 10 जवान वतन पर कुर्बान। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्दों ने भारी हथियार इस्तेमाल किए। 6 शहदा का ताल्लुक जुनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का कुरक से है। बन्नू में नामालूम अफराद की फायरिंग से SHO जाँ बहक। कोहाट में सब इंस्पेक्टर शहीद। नायक सैफ अली जुंजुआ शहीद। निशान हैदर की 76वीं बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला अफवाज का खराज अकीदत। नायक सैफ अली जुंजुआ शहीद ने 1948 में पैरा कलेवा रेंज के दिफा में गैर मुतजलजल बहादुरी का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक पूरी कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। वज़ीर खजाना का दौरा अमरीका। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी मुआविन वज़ीर तवानाई जेफरी पेंट से मुलाकात। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से एनर्जी सेक्टर में जामे इस्लाहात से आगाह किया। कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट महंगी। जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा दिसंबर के बिलों में शामिल होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंडस शील्ड 2024 मशकें जारी। मुख्तलिफ इत्तेहादी ममालिक के एयर चीफ्स और आला फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फिजाइया की आला मल्टी डोमेन जंगी सलाहियतों का मुजाहरा। सरबराह पाक फिजाइया से श्रीलंकन फिजाइया के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सलामती के तनाजुर में ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल।
कुछ मैं जरा थोड़ा सा चू चू सुन रहा हूँ। कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देखो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाए। आप आराम से कोई तरमीम लाएंगे और हम चूड़ियां पहनकर घरों में औरतों की तरह बैठे रहेंगे, ये भी नहीं होगा। सुन रहा हूँ 27वीं तरमीम आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। भरपूर मुजाहमत करेंगे। मर्जी के फैसलों से मुतालिक कोई बात सामने आई तो शदीद रद्द अमल आएगा। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान, कहा ऑपोजिशन में है, अभी हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। जलसों पर तशद्दुद और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों के कायल नहीं। नए चीफ जस्टिस को खुश आमदीद, उम्मीद है इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुलजिमों के फरार की कोशिश नाकाम, पीटीआई के 3 एमपीएस भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन पर हमला। पुलिस तर्जमान के मुताबिक अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा मलिक लियाकत, अरकान सूबाई असम्बली अनवर जेब और यासिर कुरैशी समेत 82 मुलजिम मौजूद थे। 20 मुसल्लह अफराद ने पथराव और फायरिंग की, वैन्स के शीशे तोड़ दिए, टायर भी ब्रश कर दिए। 4 एहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमलावर भी पकड़े गए। पुलिस ने जमानत मिलने के बाद कारकुनों को दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया। एसएचओ तरनोल ने खुद शीशे तोड़े। हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ड्रामे बंद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शवाहिद मौजूद होने का दावा, कहा वार्निंग देता हूं, किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप सब होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा एहलकारों ने कारकुनों को बाहर निकालकर भागने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे ड्रामे कामयाब नहीं होने देंगे। कैदियों की वैन्स पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। सीसीटीवी फुटेज मौजूद। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। तहकीकात शुरू कर दी। हमलावरों और मंसूबा साजों के खिलाफ कोई रियायत नहीं होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात का जवाब, अता तारर ने कहा 9 मई के मुलजिमों को कानून के मुताबिक सजा दी जाती तो ऐसे वाकयात की जुर्रत न होती। जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। ईवान सदर में तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। नामजद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा इख्तियारात की तकसीम के असूल पर अमल होगा। कोशिश होगी दूर दराज इलाकों में इंसाफ की बरवक्त फरहमी यकीनी बनाए। काजी फाइज ईसा से बहुत कुछ सीखा, उनकी कमी महसूस करेंगे। बेंच में कई बार चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ किया, उन्होंने हमेशा खुले दिल से मौक़िफ़ सुना। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत। जबालिया कैंप पर फजाई हमले। खान यूनिस में रहायशी मारते निशाना। 38 फलस्तीनी शहीद। शाती कैंप में शेलिंग से 20 शहादतें। बैत लाहिया में कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी। आलमी इदारा सेहत का अमले से राब्ता टूट गया। अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में 3 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। फलस्तीनियों के हक में उर्दन और यमन में रैलियां। हजारों अफराद की शिरकत। लेबनान में भी इसराइल की दरिंदगी। 24 घंटों में 3 सहाफियों समेत 22 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जुनूबी लेबनान में जबरदस्त मुजाहमत। मजीद 13 सिहूनी फौजी मारे गए, 24 जख्मी। दर्जनों रॉकेट भी फायर। 2 अफराद हलाक, 6 फौजियों समेत 13 जख्मी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बराबर। CNN आखिरी पोल के नतीजे जारी। दोनों 47% वोट लेने में कामयाब। वॉशिंगटन पोस्ट का किसी सदारती उम्मीदवार की हिमायत न करने का ऐलान। और रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में 24 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। नुमान अली की दोस्त साजिद खान का एक शिकार। पाकिस्तान की 53 रन की बरतरी बरकरार। शाहीनों के पास 3.5 साल बाद होम ग्राउंड और 9 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मौका।